जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल बेस्ट स्टडी जीके में। साथियों, जैसा कि हमने आप लोगों को कल 60+75 क्वेश्चन आप लोगों को जो है प्रोवाइड किया था आपके प्रीवियस ईयर एएलपी में जो पूछे गए थे 2018 में। साथियों, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आज की शिफ्ट यानी 25 नवंबर की शिफ्ट में आपका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन मिले हैं। साथियों, तो आज की इस वीडियो में आपका 25 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी हमें क्वेश्चन मिले हैं आपके जीके जीएस या फिर उस आप बता दें आप लोगों को कंप्यूटर से या तो आपके वो बायोलॉजी या तो आपके भौतिक विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन हमें मिले हैं आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण रूप से एनालिसिस भी मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो में देर न करके वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि साथियों आप लोगों का जो है 25 नवंबर से आपका जो है एएलपी का जो एग्ज़ाम हो वो है स्टार्ट हो चुका है। साथियों, तो आज के जितने भी फर्स्ट शिफ्ट में आपके जीके जीएस के क्वेश्चन या फिर साइंस के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं, हमको जितने भी प्रोवाइड हो पाए हैं क्वेश्चन, हम आप लोगों को आपको उतने ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। तो साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमारा एएलपी में फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था साथियों, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए साथियों, हमें जो आप लोगों के तरफ से जितना भी क्वेश्चन हमें मिल पाया है उनको आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, इसमें का आज का क्वेश्चन ये पूछा गया था जीके से आपका कि पतंजलि का संबंध किससे है। तो पतंजलि का संबंध की बात करें तो आपके ऑप्शन में दिया होगा योग दर्शन। तो पतंजलि का जो है संबंध आपके योग दर्शन से होगा, योग दर्शन से पतंजलि का संबंध होगा। तो हाँ, आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा योग दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो इसकी बात कर लें तो साथियों, आपको डाउट नहीं करना चाहिए था। तो आप लोग को यदि मासिन राम पे टिक किए होंगे तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि मासिन राम यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। आपके ऑप्शन में चेरा पूंजी भी दिया था, लेकिन आप लोगों ने चेरा पूंजी पे नहीं टिक किया होगा, तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा मासिन राम। तो चेरा पूंजी यहाँ पे था लेकिन उसको हटा दिया गया है। सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो होती है मासिन राम में, और दूसरे स्थान पे जो है वो चेरा पूंजी को रख दिया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा मासिन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि बिहार में शराब कब बंद हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमें बच्चों की तरफ से यही क्वेश्चन मिला है कि बिहार में शराब कब बंद हुई थी। तो बिहार में जो है 1 अप्रैल 2016 को शराब बंद हो गई थी। तो 1 अप्रैल 2016 आप लोगों ने यदि टिक किया होगा तो आपका मैं कहूँगा राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2016 में जो है आपका बिहार में शराबबंदी हो गई थी। तो इसके बारे में जो है आप लोगों को पता होगा कि क्यों बंद हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है। तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव की बात करें तो सोमनाथ हैं, जो आपका यदि आपके ऑप्शन में सोमनाथ दिया होगा तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों ने किया होगा। बात कर लें सोमनाथ ने आज श्री राजीव गौबा जो कि सेवानिवृत्ति के बाद भारत की सरकार में जो है एक कैबिनेट सचिव के रूप में इन्होंने पदभार को संभाला है। डॉक्टर सिमलियत जो हैं तमिलनाडु कैडर 1987 बैच के आईएएस के अधिकारी हैं। इन्होंने कलकत्ता में विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र पीएचडी की थी। तो इन्होंने ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, ताकि इससे कंटेस्ट जो है आपको पूछ भी सकता है। तो इससे रिलेटेड आपको सारे फैक्ट को जो है याद करते चलना है साथियों। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो सोमनाथन होगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये हमने सारे क्वेश्चनों को आपको पिछली वीडियो में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे साथियों। हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों को जो है फुल एनालिसिस के द्वारा आपको वीडियो बना दिए हैं, और टॉपिक वाइज वीडियो भी हैं, आप लोग देख सकते हैं साथियों। उसमें आपके ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बाबर। बाबर ने जो है मुगल वंशों की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आपका बाबर राइट आंसर होगा। आपने आई होप इस पर टिक किया होगा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि जो है अनुच्छेद 35A किससे संबंधित है। तो इसको हमने आपको कल की वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया था कि आपके ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था कि अनुच्छेद 35A ये किससे संबंधित है। तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका जम्मू एवं कश्मीर आपके ऑप्शन में दिया था तो आपने टिक किया होगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो डीआरडीओ की मुख्यालय की बात करें तो ये जो है नई दिल्ली में स्थित है आपका। तो नई दिल्ली आपका राइट आंसर होगा। गुरुत्वा जो है विश्वविद्या जो है और सुरक्षा विदेशालय की स्थापना जो है ये कब हुई थी। ये क्वेश्चन सारे फैक्ट आपको याद करते चलना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इससे संबंधित ही बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे विश्वसनीयता और सुरक्षा निर्देशालय की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो यहाँ पे आपको 27 दिसंबर 2012 को इसकी स्थापना हुई थी। ये फैक्ट को आपको याद करते चलना है। इन्होंने 27 सितंबर 2022 को डीआरडीओ का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थापित कर दिया था। तो मुख्यालय इनका नई दिल्ली में की गई थी। तो यहाँ पे आपका एक ये फैक्ट बनता है कि 27 दिसंबर 2012 को डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में किया गया था। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि विश्व में कौन सा सर्वाधिक अनाज मतलब कि विश्व को सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पे हाँ हमारे ऑप्शन में ज़रूर दिया होगा। पहली बात तो भारत का नाम दिया गया होगा और दूसरे स्थान पर आपका जो दिया होगा वो चीन का नाम दिया होगा। तो आपने भारत को ना टिक करके चीन पे यदि टिक किया होगा तो मैं कहूँगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा क्योंकि चीन वो ऐसा देश है जो अनाज के उत्पादन में सर्वाधिक भूमिका इसकी है। तो साथियों यहाँ पे पहले नंबर पे चीन हो जाएगा, दूसरे स्थान पर हमारा इंडिया यानी कि भारत हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भूमि फ्रेंच यहाँ पे हमें कुछ थोड़ा ठीक प्रकार से क्वेश्चन नहीं मिल पाए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए साथियों कि भूमि फ्रेंच ओपन खेल से क्या आपका क्वेश्चन पूछा गया था। क्या ये क्वेश्चन सही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यदि आपका इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि भूमि फ्रेंच ओपन खेल कहाँ पर खेला गया था तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि यह जो है फ्रांस देश में खेला गया था। कौन सी स्टेडियम में थे रोलैंड गारोस जो है स्टेडियम में खेला गया था। तो इसकी बात करें एक मुख्य टेनिस टूर्नामेंट है जो मई के अंत तथा जून की शुरुआत के 2 सप्ताह के मध्य यानी दोनों सप्ताह मई और जून के दोनों महीनों के मतलब कि इसका जो मई में अंत होता है और जून में शुरुआत होता है इस खेल का। तो ये 2 सप्ताह के मध्य मतलब 2 सप्ताह के यानी 1 से लेकर 14 दिनों के बीच में ये फ्रांस के राजधानी पेरिस में जो है स्टेडियम रोलैंड जो स्टेडियम नाम का है गारोस में खेला जाता है। तो यहाँ पे आपका फ्रांस राइट आंसर होगा यदि इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितने भी फैक्ट हम बताएं उनको आपको बिल्कुल से इग्नोर नहीं करना, आपको नोट करते चलना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि नेपाल का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था। तो नेपाल के पहले प्रधानमंत्री जो थे विश्वेश्वर थे। तो यहाँ पे आपने आई होप राइट आंसर टिक किया होगा। तो ये विश्वेश्वर जो है नेपाल देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो विश्वेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लें अपने देश यानी हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री की बात कर लें तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। हालांकि ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन साथियों ये पूछा भी जा सकता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका किसी भी प्रकार से घुमाकर आपसे पूछ सकता है आपको जो है बहकाने के लिए। तो यहाँ पे आपका विश्वेश्वर सिंह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि
सशस्त्र सीमा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो महानिदेशक की वहीं पे बात करें तो अमृत मोहन प्रसाद आपके ऑप्शन में दिया था, आपने अमृत प्रसाद मोहन पे टिक किया होगा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस वीडियो के लास्ट में साथियों आप लोगों को जो कमेंट में आपको बताना है कि आपने इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का राइट आंसर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे क्या पूछा गया था आपसे कि मिस्टर मिडनाइट जो है मिडनाइट जो होता है मिस्टर मिडनाइट में मुख्य भूमिका किस अभिनेत्री ने निभाई थी? तो ये जो है राधिका आप्टे ने निभाई थी। तो यहाँ पे आपका राधिका आप्टे राइट आंसर हो जाएगा। जो है मिडनाइट में इन्होंने अपनी पहली भूमिका निभाई थी, तो राधिका आप्टे यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि 281 एड बियोट की दिग्गज जो है क्रिकेटर किया मतलब यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ था, तो ये इसकी किनकी आत्मकथा थी? तो ये आत्मकथा जो है VVS लक्ष्मण की थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा VVS लक्ष्मण। तो माफ़ करना साथियों, यहाँ पे टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई थी, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बिल्कुल VVS लक्ष्मण हो जाएगा। वहीं पे जो है आपका जीके में ये पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1500 का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था? तो 1500 का रिकॉर्ड जो एक थी महिला यानी कि दुर्गा सिंह, जो कि बिहार से निवास करती हैं, इन्होंने अपना जो है 1500 का रिकॉर्ड तोड़ा था। वहीं पे पुरुष की बात कर दें तो पुरुष एक है जो जिसका नाम राहुल है साथियों, राहुल नाम का पुरुष है, जो कि इन्होंने भी 1500 का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो यहाँ पे आपका दुर्गा सिंह बिहार से जो निवास करती हैं, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि दूसरी बार आपका पूछ ले कि खेलो इंडिया यूथ गेम में 1500 का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था, तो यहाँ पे महिला लिखा था साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन हमें ठीक प्रकार से नहीं मिल पाए थे, इसलिए हमने जो हमसे आंसर बन पड़ा हमने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया। यदि ये पूछा था तो आपका दुर्गा सिंह हो जाएगा, यदि जो पुरुष में पूछा था तो राहुल यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों इतने ही हमें क्वेश्चन मिल पाए थे साथियों आपके जीके से। तो यहाँ पे आपका जीके जो है टॉपिक यहाँ से समाप्त होता है साथियों। तो यहाँ पे जीएस और साइंस से कितने क्वेश्चन आए थे, तो ये भी हमें जितने भी क्वेश्चन मिले हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं साथियों। तो ये साथियों यहाँ पे आपका जीएस साइंस से क्या पूछा गया था? तो जीएस साइंस की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया था कि तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? तो यहाँ पे तारों का टिमटिमाना जो होता है अपवर्तन के कारण यहाँ पे तारों का टिमटिमाना होता है। तारे किस प्रकार से टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण ही ये तारे टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो अपवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं पे आप क्या क्या पूछा गया था कि आवेश का मात्रक क्या है? तो यहाँ पे आवेश का मात्रक जो होता है यहाँ पे कूलाम प्रति न्यूटन, यहाँ पे आपका आवेश का मात्रक होगा। तो आपने कूलाम प्रति न्यूटन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो हमें क्वेश्चन जो है इस प्रकार से कुछ मिले थे, तो आपको यदि ठीक सही से क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन क्या था। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से जाहिर सी बात है कि इसमें 100% इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे पूछा गया था, तो इसका जो है आप लोगों से यदि पूछा गया था कि विद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता क्या है, तो यहाँ पे जो है E= जो आपका होगा F/Q जो होगा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। यहाँ पे आपका न्यूटन प्रति कूलाम भी दिया होगा आपके ऑप्शन में। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था तो आपका इन दोनों में से किसी एक का सही हो जाएगा। किसी एक का होना आपके जो ऑप्शन में था अनिवार्य था साथियों। तो किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगने वाले बल और इसके थोड़ा थ्योरिकल भी आप लोगों को बेस से बता दें कि विद्युत क्षेत्र की में लगने वाले बल और परीक्षण के आवेश के अनुपात को ही हम विद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता कहते हैं। इस तरह से लिखा जा सकता है। आपको ये सूत्र है साथियों, ये पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछा गया था कि
दूध का जो है पीएच मान क्या होता है। तो दूध के पीएच मान की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दूध का पीएच मान क्या है। तो यहाँ पे 6.4 होता है जो कि अम्लीय होता है। अम्लीय होता है यह दूध का पीएच मान। यदि आपको बता दें 7 से यदि अधिक जाए तो ये क्षारीय होता है, और 6 से मतलब कि 1 से 7 के बीच में रहे तो ये जो है अम्लीय होता है। तो यहाँ पे 6.4 है तो यहाँ पे अम्लीय होगा। वहीं पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऊष्मा का मात्रक क्या है। तो ऊष्मा का मात्रक जो होता है वो एसआई मात्रक होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जूल हो जाएगा। ऊष्मा की मात्रा मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय इकाई जो एसआई होती है, जूल जिसे कहा जाता है। वहीं पर सीजीएस की मात्रक प्रणाली जिसको ऊष्मा की इकाई कैलोरी में परिवर्तित करते हैं साथियों। ये आपको फैक्ट को याद रखना है। तो इसका जूल यहाँ पे एसआई मात्रक राइट आंसर होगा आपका। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, स्नेल का नियम से ऐसे ही कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाए साथियों। स्नेल का नियम क्या है ये आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसका यदि सूत्र पूछा गया था तो ये हो जाएगा आपका स्नेल का नियम का सूत्र कुछ इस प्रकार से होगा। और स्नेल का नियम का सूत्र ये है। तो इसमें समानतः यदि आप हम मानते हैं कि ये आपका सूत्र हो जाएगा ये, तो यहाँ पे फिर हम यदि निष्कर्ष निकालते हैं तो अपवर्तन का माध्यम से अधिक जो अपवर्तन हो जाता है वो प्रकाश की गति कम हो जाती है, और प्रकाश का किरण जो होता है सामान्य सीधा रेखा में होती है और इसके पास पहुँच जाती है साथियों। तो यहाँ पे आपका राइट सूत्र जो होगा या तो आपके ऑप्शन में ये दिया होगा या तो फिर ये दिया होगा आपका। तो इन दोनों में से किसी एक का होना अनिवार्य था। तो आपने यदि किसी एक में से आपको पसंद हो जो आपका राइट आंसर होगा तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये वाला सूत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कुछ पूछा गया था साथियों, एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कि आपसे क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका यही इसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन बने थे। गुरुत्वाकर्षण बल से कोई एक क्वेश्चन आया था, एक आया था फ्यूज का सिद्धांत से, दूसरा क्वेश्चन आया था, और चुंबकत्व से भी क्वेश्चन आए थे साथियों। एनिमल्स किंगडम से भी आपके क्वेश्चन बने थे साथियों। तो आप लोगों को कमेंट करना है कि इसमें से किस प्रकार के आपके क्वेश्चन बने थे। आपको कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना है। और आपका एक रोग से जो था आपके जो बायोलॉजी से था, वो रोग से आपके टॉपिक से कुछ ऐसे ही इसी प्रकार से क्वेश्चन बना था। आनुवांशिक से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि सेल जो होता है, सेल यहाँ पे टाइपिंग में करते सेल का एटीपी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो यह जो होता है माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोकांडिया यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों जितने भी हमें क्वेश्चन प्रोवाइड हो पाए आप लोगों को हमने जितना बन पाया आप लोगों को जो है प्रोवाइड किया हमने। यदि आपको यह वीडियो बिल्कुल से पसंद आई हो तो लाइक करके जाना है। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको इसी प्रकार से अपने एग्ज़ामों का एनालिसिस अच्छे तरीके से प्रोवाइड हो पाए साथियों। तो साथियों चलिए अपने 26 नवंबर के एग्ज़ाम एनालिसिस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए साथियों यदि हमें मिल जाते हैं सही प्रकार से क्वेश्चन टाइम से आपके सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का, तो हम आपके लिए जो है एनालिसिस के द्वारा आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। यदि नहीं मिल पाता साथियों तो हम आपको 26 नवंबर के सारे शिफ्ट का क्वेश्चन इसी प्रकार से एनालिसिस के द्वारा प्रोवाइड कराएंगे साथियों। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।